छत्तीसगढ़ में नवजात बच्चे की अदला बदली यानी चाइल्ड स्वैपिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और कोर्ट ने इस मामले में की जांच जिले के एसपी को सौंपी है। साथ ही ये कहा कि इस मामले में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सारे लोगों के खिलाफ सबसे पहले एफआईआर दर्ज की जाए और एफआईआर दर्ज करके जांच की जाए, पूरी पड़ताल की जाए, क्योंकि ये क्लियर कट चाइल्ड स्वैपिंग का मामला बन रहा है जो कानून की निगाह में जघन्य अपराध है। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील हमारे साथ हैं अशोक कुमार पाणिग्राही और जितेंद्र शर्मा। पाणिग्राही जी, आज इस पूरे मामले की स्थिति क्या रही? एक्चुअली हम जब पिटीशन फाइल किए थे और पिटीशनर का एलिगेशन ये था कि उसका एक बच्चा, एक लड़का एक लड़की पैदा हुए थे और जब उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया तो बच्चे को जो लड़का था उसको बदल के उनको लड़की दे दिया गया। इसी एलिगेशन के ऊपर उन्होंने पहले हॉस्पिटल से कंप्लेंट की। हॉस्पिटल अथॉरिटी ने कंप्लेंट सुना नहीं, उसके बाद उन्होंने पुलिस की कंप्लेंट किया। पुलिस और हमारे मेडिकल हॉस्पिटल का डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर ने एक कमेटी फॉर्म किया 6 डॉक्टरों का और उन्होंने कमेटी में दिया जो हॉस्पिटल ने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया मेडिकल कमेटी को दे कि जहाँ वहाँ पे एक एक्सटर्नल स्पर्म यूज है एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए, तो इसी वजह से डीएनए वेरिएशन आता है। लेकिन जब हमने जिस एक्ट के तहत ये आईवीएफ हुआ, दैट इज वो एक्ट का नाम है रिप्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एक्ट रेगुलेशन 2021। वो एक्ट प्रोहिबिट करता है कि साइमल्टेनियसली एक आईवीएफ ट्रीटमेंट साइकिल में 2 आदमी का या स्पर्म या 2 आदमी का ओसीटी एग्स कभी यूज हो ही नहीं सकता। लेकिन आश्चर्य यही है कि हॉस्पिटल उसी चीज़ को कह रहा है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ डीएनए वेरिएशन, क्योंकि वहाँ एक्सटर्नल स्पर्म यूज हुआ है। मेरा क्लाइंट जो पिटिशनर था उन्होंने कैटेगरिकली मना कर दिया, उन्होंने कभी कंसेंट नहीं दिया एक्सटर्नल स्पर्म यूज करने के लिए। उनका वाइफ का एक प्रोड्यूस कैपेसिटी नहीं था, इसीलिए एक डोनर के लिए उन्होंने एग्री हुआ था और साथ ही साथ उन्होंने अपने स्पर्म यूज करने के लिए एग्री हुए थे। तो इसीलिए जज साहब को जब ये बातें बताया गया, जज साहब ने कहे कि ये देयर इज ए प्रमा फेसी केस मेड आउट ऑफ चाइल्ड स्वैपिंग, तो इसीलिए उन्होंने उस एक्ट के तहत रिपोर्ट को गलत माना और एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रायपुर इसको ऑर्डर किया कि इन्वेस्टिगेशन किया जाए कि ये एलिगेशन चाइल्ड स्वैपिंग का की सत्यता निरीक्षण करने। इसमें एक सवाल और होता है कि इसमें जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने आपका ये मामला सुना है, तो उन्होंने ये साफ भी कहा है कि उन्होंने ये टिप्पणी भी की कि ये क्लियर कट ऐसा लग रहा है कि ये चाइल्ड स्वैपिंग का मामला है। एक्ट की प्रोविजन और कमिटी की रिपोर्ट और कंसेंट फॉर्म जो स्पेसिफिकली था, जहाँ पे थोड़ा टेम्परिंग का भी पॉसिबिलिटी दिखाया गया कि एक राउंड हुआ था, जज साहब ने उसके ऊपर सख्त टिप्पणी दिया कि ये राउंड जो है लग रहा है कि देयर इज समथिंग फिशी और सम टेम्परिंग इज देयर। सो ये कंसेंट फॉर्म एज वेल एज आपका मेडिकल कमिटी का रिपोर्ट और एज वेल एज जो पिटिशनर का कंप्लेंट था, इसकी नज़र मध्य रखते हुए जज साहब ने कहा कि प्रमा फेसी केस चाइल्ड स्वैपिंग का बनता है। इसीलिए सुपरिटेंडेंट पुलिस रायपुर डिस्ट्रिक्ट को ऑर्डर दिया कि एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन करो। उस लॉ की रोशनी में कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए। मेडिकल रिपोर्ट बनाया गया था, जो हेड कमेटी के थे वो डिस्ट्रिक्ट सीएमओ चीफ मेडिकल ऑफिसर, उस डिस्ट्रिक्ट की चीफ मेडिकल ऑफिसर जो कलेक्टर के तहत कमेटी बनाए गए थे और उन्होंने कमेटी में और 6 डॉक्टरों को भी रखा था और जो रिपोर्ट तैयार किया गया था वो हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंट जो हॉस्पिटल ने प्रोवाइड किया था उसके बेसिस में रिपोर्ट बनाया गया था। और एक्ट के देखा जाए, एक्ट की प्रोविजन स्पेसिफिकली सेक्शन 24C और आपकी रिपोर्ट completely contradictory. The report is complete violation of the section 24C of the concerned act. जितेंद्र जी, अब जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि एफआईआर दर्ज की जाए, तो किन किन लोगों के खिलाफ एफआईआर होगी, कौन कौन पार्टी है इसमें? जो मेडिकल सीएफओ हैं और जितने भी डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ में मेडिकल बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ। हाँ जी, हाँ जी।
की थी, उनके साथ में इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से किया जाए और FIR दर्ज किया जाए। यानी अभी मामला बिल्कुल साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले से जुड़े जितने भी पक्षकार हैं सबके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। तो जाहिर है कि इस सिलसिले में IVF के कंपनी के लोग भी, जो क्लिनिक है उसके लोग भी उसके दायरे में आएंगे, मेडिकल बोर्ड भी दायरे में आएगा, अस्पताल भी दायरे में आएगा, और आगे पता नहीं जब ये सिलसिला शुरू होगा तो कितने लोग इस दायरे में आएंगे। कैमरामैन अश्विनी हेलन के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।